गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जो है आपको क्षुद्र रोग पढ़ाने वाले हैं। क्षुद्र रोग में जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, कौन कौन सी स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, कैसे होती हैं और उनके सिम्टम क्या क्या होते हैं, वो हम आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पार्ट 2 के लिए हमें जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वल्मिक डिजीज़ से। तो वल्मिक डिजीज़ क्या होता है? वल्मिक नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, वाल्मीकि या फिर वल्मिक। ठीक है, तो वल्मिक मतलब आपके दीवार पे कहीं पे भी जो है मिट्टी का ढेर सा बन जाता है, चिपका हुआ सा होता है और उसमें छोटे छोटे काले काले कीड़े आपको दिखते होंगे। तो आप कभी ना कभी आपने मम्मी पापा से पूछा होगा, ये पापा क्या है, ये मम्मी क्या लगा हुआ है, तो वो बताते होंगे कि ये वल्मिक कीड़े लगे हुए हैं। ठीक है, वही मतलब कि जो है वहीं से इसका नाम लिया गया है। मतलब ये हमारे हस्त या फिर पाद पे हो जाता है। तो ये देखिए वैसा ही ढेर सा, मतलब उसी की तरह दिखने वाला ढेर सा गुंबद सा दिखता है, इसलिए इसे वल्मिक डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है श्लोक में? पाड़ी पाद तले। पाड़ी मतलब पानी, पानी के अंदर, पाद मतलब कि जो है पैर और तले मतलब पानी के अंदर। पानी के अंदर हमें ज़्यादा देर तक अगर हम पैर अपना रखते हैं तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक पानी में पैर रहने पे या फिर संधि में हो सकता है। संधि मतलब जॉइंट्स में हो सकता है ये। ग्रीवा गर्दन में हो सकता है। आयाम मतलब विस्तृत, बड़ा। ठीक है, ऊर्ध्व जत्राणी, जत्रु के ऊपर रोग मतलब क्लाविकल के ऊपर, जितने भी क्लाविकल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ये बताया गया है। इसके अलावा क्या बताया गया? ग्रंथि, ग्रंथि मतलब सिस्ट सी बन जाती है। ये वल्मिक वदस्तु मतलब कि जो है वल्मिक जैसी वदस्तु, वदस्तु मतलब वस्तु, वल्मिक जैसी वस्तु की तरह दिखने वाली ये डिजीज़ हो जाती है, इसलिए जस अन्य समुपचीयते, इसलिए इसे वल्मिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, फिर से इसे देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? पाड़ी पाद तले। ठीक है, पानी के अंदर ज़्यादा देर तक पैर रखने से ये डिज़ीज़ हमें हो सकती है, या फिर संधि जॉइंट्स में हो सकती है, ग्रीवा में हो सकती है, गर्दन में हो सकती है हमारी। आयाम, आयाम मतलब बड़ा सा। ऊर्ध्व जत्राणी, जत्रु के ऊपर हो सकता है। ग्रंथि सिस्ट सी बन जाती है। वल्मिक वदस्तु, वल्मिक सी वस्तु, वल्मिक वस्तु सी दिखने वाली। जस अन्य समुपचीयते, इसलिए इसे वल्मिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिम्टम क्या बताया गया है? तोद होगा हमें, ठीक है, क्लेद होगा, गीलापन सा वहाँ पे प्रतीत होगा, परिदहा, ठीक है, वहाँ पे पेन होगा, कंडू होगा वहाँ पे, ठीक है, ईचिंग होगी, और अभम मुख वृत्त मतलब कि जो है उसका मुख वृत्त के समान गोल दिखेगा। व्याधि वल्मिक, इस व्याधि को वल्मिक व्याधि कहते हैं। इत्येष कफ पित्त अनिल उद्भव मतलब कि जो है वात, कफ पित्त और वात से ये उत्पन्न होती है, इसलिए इसे वल्मिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया? सुश्रुत निदान 13/9-10 से लिया गया है ये। ठीक है, ये वल्मिक डिजीज़, अगर आपको कहीं पे भी ऐसी डिजीज़ दिखे तो मतलब ये वल्मिक डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी डिजीज़ कौन सी बताई गई है? कदर, कदर मतलब कॉर्न। कॉर्न, कभी ना कभी आपने अपनी मम्मी या फिर पापा के पैर में देखा होगा कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसे, कभी भी आपने मम्मी पापा के जो है देखा होगा उनके पैर या फिर हाथ, सॉरी पैर में, मम्मी या पापा के पैर में जो है कॉर्न गुखरू सा बन जाता है। वो कहते हैं या तो उसे जो है ब्लेड से निकाल देते हैं या फिर उसमें जो है वो बैंडेज चिपकाते हैं। ठीक है, कॉर्न के लिए। तो ये वही डिजीज़ है। तो इसमें क्या लिखा है? ज शर्करा उन्मंथिते, ठीक है, और शर्करा के उन्मत्थे मतलब कि जो है मथने के समान, वैसे ही से मतलब कि जो है वैसा ही दिखता है। पादे छते, पाद पैर में दिखेगा छत होने पर। व कंटक का आदि भी, कंटक के लगने जैसी पीड़ा होगी वहाँ पे। मेद रक्त
अनुगे चेव, ठीक है। मेद रक्त में होगी ये दोषेरवा जायते नृणाम, ठीक है। दोषों के उभरने से बढ़ने से ये दोष होगा कदर, ठीक है। इसमें और इसका सिम्टम क्या बताया गया, स कील कठिने, कील के समान कठिन होगा ये, ठीक है। ग्रंथि होगी निम्न ग्रंथि होगी, मध्य में होगी, उन्नत उठी हुई, अपीवा। कोल मात्र मतलब कि जो है कील के समान छोटी सी दिखेगी ये गोल, ठीक है। सरुक, वहाँ पे जो है पेन होगा, श्राव होगा, जायते कदरस्तु सा, ठीक है। इसीलिए इस व्याधि को जो है कदर कहते हैं या फिर कौंड कहते हैं। तो इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया, सुश्रुत निदान 13/30 to 31, ठीक है। तो हम जो है अपनी तीसरी डिजीज़ देख लेते हैं। स्किन डिजीज़ में तीसरी डिजीज़ क्या बताई गई है, चिप मतलब ये जो है हमारे उंगलियों के नाखूनों में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, नख मांस अधिष्ठाए, ठीक है। नख के मांस में अधिष्ठान, ठीक है, वहाँ पे जो है अधिक होने पर पित्तम वात वेदनाम, तो वहाँ पे कौन सी वेदना होगी, पित्त और वात की वेदना होगी वहाँ पे। करोति दाह पाको, दाह होगा, ठीक है, पेन होगा, पाक होगा वहाँ पे। च तम व्याधि चिप आदिशेत, इसी व्याधि को चिप व्याधि कहते हैं। फिर क्या इसमें बताया गया है, तदेव छत रोगाख्याम, इसी व्याधि को जो है छत रोग कहते हैं। तथो उपनख मिथ्य अपी, इसलिए इसे चिप कहते हैं, ठीक है। इसमें और रेफरेंस कहाँ से लिया गया, सुश्रुत निदान 13/21 से इसका रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम जो है पार्ट 2 इसका डालेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें जो है जल्दी जल्दी इसका पार्ट 2 के लिए जो है मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए थैंक यू।